आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब और मैडम के 2 व्लॉग आए हैं अभी 2-3 दिन के अंदर। पिछले 1 हफ्ते से इनके जिस तरह से व्लॉग्स आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है अपने बिजनेस को तो खुद ये अलविदा कह चुके हैं। चलिए बात करते हैं लेटेस्ट व्लॉग्स की। तो मैडम एक बच्चे के लिए बुक लेकर आई हैं, जैसे कि आपने देखा है ना, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बुक लेकर आती हैं और उसको इतना पड़ गया है कि अभी भी वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे है। वो तो ये है कि सो कॉल्ड इनकी परवरिश है, जिसको बहुत ज़्यादा तारीफ करने बैठ जाते हैं इनके व्यूअर्स कि क्या पेरेंटिंग कर रहे हैं ये, जिसका नतीजा अब ये आया है कि 1.5 साल में जाके बच्चा मम्मा या कुछ बोलने लगा है या हाँ कर देता है। तो ऐसे 2-3 छोटे छोटे एक्शन उसको अभी तक सिखा पाए हैं। ये इतनी अच्छी इनकी पेरेंटिंग है। चलिए और कितनी अच्छी है इस व्लॉग से बात करते हैं। इस व्लॉग में मैडम ने बताया कि एक अच्छी किताब लेकर आई हैं वो, और उस किताब के अंदर एक लड़की है, बड़ी प्यारी सी लड़की है, लेकिन उसने जो ड्रेस पहन रखी है वो भालू की ड्रेस पहन रखी है। और फिर देखिए, इसे कहते हैं पेरेंटिंग। जनाब जो है हंस हंस के पागल हो रहे हैं कि अब तो मैं तो क्या, अब तो बेटे ने भी पहचान लिया। जनाब कभी तो उसको मर्द कहते हैं और कभी कहते हैं भालू। अब ये दोनों इसकी कैसी पेरेंटिंग है। और कभी बच्चे से ही कहलवाएंगे, मतलब जब वो इसको मना कर देगा तो बच्चे से ही बुरे बुरे कमेंट कराने की कोशिश करेंगे कि अपनी मम्मी को ऐसा कह दो, अपनी मम्मी को वैसा कह दो। अब देखिए, तुम आपस में कहते हो तो वो अलग बात है, लेकिन बच्चे के साथ में इस तरह की हरकतें करना तो ठीक नहीं है। इसी ब्लॉग के नीचे जहां कई लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया है, वहां एक अच्छा सा कमेंट है। वो कमेंट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप प्लीज इसको देखिए। अपनी वाइफ के साथ में मजा मस्ती करना प्राइवेसी में घर के अंदर वो अलग बात है, लेकिन याद रखिए आपके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर के सामने ये सब करना और एग्जाम्पल सेट करना कि आप अपने वाइफ का किस तरह से मजाक बनाते हो, आजकल ये रूटीन प्रैक्टिस हो गई है कि आप जो है अपने बच्चे के सामने अपनी वाइफ का तरह तरह से मजाक बनाते हो। जैसे कि पिछले व्लॉग में हंसने के ऊपर उसका मजाक बनाना और ये कहना कि बच्चे को भी पूरी तरह से इस बात की पहचान है। ऐसा मैं जनाब से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मजाक एक स्तर का होना चाहिए। वो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन उसको लेना चाहिए। जबकि वो जनाब से बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसको अपने आप को नीचे नहीं दिखा देना चाहिए, और उसके लिए उसको इस तरह के मजाक नहीं सहने चाहिए। बच्चे अक्सर वही फॉलो करते हैं कि जो उसके फादर और फैमिली के लोग करते हैं उसकी माँ के लिए। वैसे तो कई सारे इस तरह कमेंट थे, लेकिन एक कमेंट जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट था और सारी बातों को एक ही में कहता था, इसलिए मैंने ये वाला कमेंट यहाँ पर लिया। अब ये इनकी रूटीन लाइफ का पार्ट है, ये जानबूझ के ये इस व्लॉग में डालते हैं क्योंकि इनके पास कंटेंट इतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए जोक पास ऑन करने के लिए वो मैडम को जोक जब बनाते हैं। और मैडम तो है ही मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो, और कोई उनको अगर इस तरह की बातें कहना भी चाहे कि जनाब इस तरह का, जैसे ये कमेंट था, तो मैडम जो फटाफट आ जाएंगी ये कहने के लिए कि भी नहीं, मैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब, अगर ऐसा बोलते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कौन होते हैं ये सब करने वाले। मैडम जो अपना व्लॉग बनाया वो चिल्ड्रंस डे पे मनाया, और चिल्ड्रंस डे बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले विश पूछी कि भाई क्या क्या चाहिए आपको, क्या बनाना है, क्या खाना है। भाई इस चीज की तो मैं तारीफ करूंगा कि इसमें कम से कम ये डिसेंसी तो है कि वो कम से कम कोई चीज करती है तो तरीके से करती है। डब्बा की तरह गोल गोल जलेबी से नहीं घुमा देती और पता चलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि डब्बा ने जो चिल्ड्रंस डे मनाया था उसमें जो दोनों बच्चों को गिफ्ट दिए थे ना, वो गिफ्ट भी वो परचेज करके नहीं आए थे। वो भी क्या थे, वो भी उसके प्रमोशन वाले गिफ्ट थे जिस पर कि वो नाम लिखवाया गया था। डब्बा ने एक स्टोरी शेयर की है जिसमें कि वो थर्मोवेयर जो है उसका ऐड है और उसमें वो लिखा हुआ है, डब्बा के नाम से लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से उसने उन दोनों के लिए भी तैयार कराए और वो चिल्ड्रन डे पे उसने दे दिए। तो यानी ये जो ड्रामा किया गया था कि वो वहां बाहर गया, उनके लिए गिफ्ट सेलेक्ट करके लेके आया, और खासतौर से दोनों बच्चे इस बात को देख के बहुत खुश हुए थे जिस तरह का उनको थर्मोवेयर मिला था। तो देखा जाए तो दोनों के दोनों ना एफर्टलेस काम करने पे लगे रहते हैं, लेकिन कम से कम ये जो है मैडम जो है अपना दिमाग लगाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो करती हैं ना, फैमिली के लिए तो कम से कम करती हैं। माँ बेटी तो ऐसा लगता है कि 9 महीने के लिए सोफे से छुपक के बैठ गई हैं, जैसे फेविकोल का जोड़ है वो बिल्कुल टूटेगा ही नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ वो सोफा चाहिए और जो खाना पीना चाहिए, बस 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 बीच बीच में सूट आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। पता नहीं इनका आगे आने वाले महीने कैसे कटेंगे।
शायद लगता है डब्बा ने तो यही समझ लिया कि प्रेगनेंसी का मतलब जो खाना पीना है और सोफे पे बैठे रहना है। और ये समझ में नहीं आता कि बच्चों को जो है ना पास्ता कब से, मतलब जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको पास्ता कब से प्रिय हो गया। भाई हमारे टाइम पे नहीं था तो हम तो कह नहीं सकते कि उस टाइम में वो पास्ता जो कैसा लगता था या कैसा नहीं लगता था, लेकिन मैडम ने जिस तरह से पास्ता को पॉपुलर किया हुआ है खासतौर से 1 साल और 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, दोनों माँ बेटी, मतलब इस तरह से लग रहा है कि मतलब ये क्या, मतलब जब वो अपनी फरमाइशें बता रही हैं कि भाई पिज्ज़ा खाना है उन्होंने, पास्ता खाना है उन्होंने, खाने के पीने के लिए पूछ लो, हर समय तैयार है, हर समय तैयार है। ये कुछ नहीं कि जो आप खिला दोगे वही अच्छा है, आपने इतना बड़ा पूछा हमको, ये सब किया तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ना ना ना, खाने पीने के लिए तो जब मर्जी तैयार है। और अगर यही सब चलता रहा तो आगे आने वाले महीनों में क्या हाल होगा वो देखने लायक होगा। अभी जिस तरह से प्यार से उसने ना नान से पूछा कि क्या खाएगा बता, सच पूछो तो इसी तरह के रिलेशन के लिए ही इनके व्लॉग स्टार्टिंग में फेमस हुए थे और इसकी वजह से लोग बहुत रिलेट करते थे कि किस तरह के आपस के रिश्ते इनके किस तरह के हैं, बिल्कुल ऐसे सहज हैं जैसे कि घरों में होते हैं। लेकिन आज की डेट में ये सारा का सारा बदल चुका है, सारी बनावट आ चुकी है, स्क्रिप्टेड हो चुके हैं, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की कटी के लिए सबसे पहले लगे रहते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस था ये देख के रियली अच्छा लगा। और सिमिलरली उस बच्चे ने भी मान रखा इस बात का कि भी वो पूछ रही है तो उसे पता है कि एक बच्चा है और उसको सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, तो एटलीस्ट उसको बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। जो ये बना रहे हैं मैं उसमें एडजस्टेबल हूँ। जबकि डब्बा और डब्बा की अम्मा दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको वो कैसे बनाएगी क्या बनाएगी, ये फर्क होता है दोनों का। और इसी को ये लोग फैमिली वैल्यू कहते हैं। जबकि देखा जाए तो फैमिली वैल्यू की आज की डेट में तो धज्जियां उड़ा के रखी हुई है इन्होंने। और भाई डब्बा ये कितनी भुक्कड़ है, कितनी भुक्कड़ है। कह रही है 2 महीने से इसने पिज्जा नहीं खाया। भैया पिज्जा ना हो गया पता नहीं कौन सी चीज होगी कि 2 महीने नहीं खाया तो बहुत बड़ी बात होगी। जबकि खाने के मामले में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, फिर भी भुक्कड़ के भुक्कड़ ही रहेंगे ये। और उसके ऊपर एहसान भी दिखा रही है कि भाई ये सब चीजें जो ना आप कैसे बनाओगी, तो कह रही है कि बहुत जल्दी बन जाएगी। एक बार भी ये नहीं कहा कि हम कोशिश कर लेंगे, आपकी हेल्प करा देंगे। हम घर में इतने सारे जो पड़े रहते हैं बिस्तर पे की बजाय जमीन पे पड़े रहते हैं, हम वहां आके भी थोड़ी आपकी हेल्प कर देंगे। और यही थी ना डब्बा जिसने हेल्प का आगे भंडाफोड़ किया था कि भाभी हमसे कोई काम कराती नहीं है, और जानबूझ के रमजानों के दिन में किचन में जा जाकर बोल दिया लाओ भाभी मैं ही करा दूं, लाओ भाभी मैं करा दूं। उसने साफ साफ मना कर दिया और फिर वहां से चुपचाप निकल के बाहर भी आ गई थी, क्योंकि उसे तो इसमें इंटरेस्ट था कि किसी भी तरीके से वो ये कहे कि नहीं नहीं आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप हाथ मत लगाओ, मैं खुद कर लूंगी। और मैडम भी तो कम नहीं है, उन्होंने बनाया था ये व्लॉग जो है 14 नवंबर के लिए, यानी चिल्ड्रन डे के लिए बनाया था। लेकिन उसके पे भी अपना प्रमोशन लेके बैठ गई और कम से कम 3-4 मिनट का कंटेंट जो है ना उन्होंने प्रमोशन पे ही खा गई। अब आप देख लो, ये जहां तक प्रमोशन की बात किया जाए, स्किन केयर कैसे करना है उसके लिए भी एक प्रोडक्ट लेकर आ गई है ये। जबकि खुद के क्या हाल रहता है और खुद की क्या स्किन रहती है, अगर आपको देखना है रियल स्किन देखनी है तो फिर जो है फरहा के व्लॉग में देखिए, दोनों के चेहरे कितने सड़े हुए हो रहे हैं। मैडम के तो आंखों के नीचे कितने ज्यादा गड्ढे आ गए हैं, और मैडम की जो स्किन है वो स्किन टाइटनिंग ना होकर वहां पे लूज दिखाई दे रही है, जो बेसिकली इनके व्लॉग्स में नहीं दिखाई देती, क्योंकि जबरदस्त तरीके से फिल्टर लगाते रहते हैं। तो इसलिए ये जो भी प्रोडक्ट अगर ये कहते हैं तो भैया उनको प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से देखभाल के तभी उसको चूज कीजिए। बाकी इनके कहने से चूज करेंगे तो आप दूसरों के व्लॉग्स देख लीजिए जिसमें ये अपेयर हो रहे हैं, आपको पता लग जाएगा इनके खुद की स्किन की क्या हाल है। जबकि खुद अपने स्किन के लिए ये जाते रहते हैं बाहर और प्रोफेशनली उसको क्यूटीज वगैरह सब में जाके कराते रहते हैं। और अब पिछले कुछ व्लॉग्स से मैडम की जो मम्मी है वो तो रूटीन में आ गई हैं, यानी उनको ये लगातार दिखा रहे हैं, जबकि इनको बिल्कुल ही गायब कर दिया था। उसका रीजन तो एक तो अम्मी के साथ में जो हो जाता था, कंपटीशन हो जाता था कि वो बिल्कुल नहीं कर रही है और ये बहुत ज्यादा करती है, तो उसकी वजह से उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता था, ट्रोलिंग होती थी, तो और जो जना आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक तो वो रीजन था। दूसरा उसकी तबीयत खुद की अपनी बहुत खराब हो गई थी, जिसका इन्होंने बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन अभी फिर दोबारा से रूटीन में वो दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में मैडम आ गई किचन में, क्योंकि बहुत सारा काम बता रही है, बहुत सारा काम करना है। दोनों किचन के स्लैब देख लीजिए क्या हाल हो मचा रखा है इसने। एक जगह सिंगल जगह नहीं बची हुई है कि जहां पे कि यूटेंसिल कोई भी चीज रखी जा सके। दोनों तरफ की जो स्लैब है पूरी भरी पड़ी है। इससे पता लगता है कि ये कितना ज्यादा किचन को संभालते हैं, और जो दिखाते हैं ना कि हम जो अपना खाना खुद बनाते हैं या इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। सिर्फ जब व्लॉग बनाना होता है तब ये अंदर घुस के आते हैं, वरना इनको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
अब देखो मुझे पता नहीं कि मतलब कितने लोग इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन पास्ता जैसी चीज़ आज की डेट में हर फैमिली में बड़े इजी तरीके से बनती है, बड़े अच्छे तरीके से बनती है, और लोग बाग जो उसकी अलग अलग डिशेस भी बनाने लगे हैं। और ये जो वाइट पास्ता है, तो वाइट पास्ता बच्चों में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर होता है, तो अधिकतर मॉम्स जो है ना वाइट पास्ता बना के खिलाती हैं। तो मतलब ये वाली जो रेसिपी दिखा रही है मैडम, ये कौन सी ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत रेयर है या मिलती नहीं है, या फिर मैडम ने अपनी कोई इवेंट करी हो? ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ब्लॉग का कंटेंट पूरा का पूरा आना चाहिए। और उसके बाद में पहले पास्ता की दिखानी शुरू करी, उसके बाद में वो जो बर्गर बनाना था उसकी जो पिट्टी बननी थी, यानी पैटीज बननी थी, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। भैया ये सब चीज़ें इतनी घर में आज की डेट में नॉर्मल हो चुकी हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसके लिए आप एक व्लॉग बनाओ और आके लोगों के, कई लाख लोगों के जो है ना 10 से 15 मिनट बर्बाद करो। आप घर में बनाते हो, खाते हो, ऐसे हो, बाकी घरों में बनता है, खाता है, इसमें नथिंग न्यू, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर की बात की जाए। इसके बाद में नानी दिखाई देती है बच्चे के साथ खेलती हुई, कौन सी? शिमला वाली टोपी में। भैया शिमला टोपी की बात करें कि नानी और ये जो दोनों शिमला वाली टोपी में खेल रहे हैं, तो नानी को भी लेगी होती, कम से कम उसके लिए वेकेशन हो जाती। तुम तो यहाँ से गए थे, अकेले ही तो गए थे, तो नानी को भी लेगी होती। लेकिन नानी को सिर्फ यहाँ काम करने के लिए रखा हुआ है, और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो वो अकेली रहती है यहाँ पर। माँ को सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन भैया कभी कभी उनके वेलबींग के बारे में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। मेंटल प्रेशर रिलीज होता है और आदमी का रिक्रिएशन जो है दोबारा से होने लगता है। और हाँ, शिमला से याद आया, जो कि इनका गाना आने वाला है उसका टीजर लॉन्च हुआ है, और वो टीजर लॉन्च होने के बाद में तो इतने सारे अपने इंस्टा पे पोस्ट पे और वही सारे लगा रखे हैं, जो भी लोग जो इनको बधाई बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत नया सा है। मैडम ने भी बताया कि भी हाँ ये आ गया है, लेकिन मैडम ने और कुछ ज़्यादा नहीं बताया कि भी बस ये कहा कि नया है। ये नहीं बताया कि जो पोस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, जो कि पहले पोस्टर रिलीज हुआ जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि टीजर तो बाद में आया है, तो पोस्टर को देखने की वजह से ही मैडम वहाँ भाग कर गई थी कि जनाब का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहीं कोई और टाँका ना भिड़ जाए। ये बहुत इनको अनसेफ रहता है। जिस तरीके से उसने व्लॉग शुरू किया था, एंड में भी उसी तरीके से किया, जिस तरह से पिज्जा से उसने प्यार से बात किया कि तू नहीं थी तो मैंने समझ लिया कि तुम भी यही सब चीजें खाओगे, तो यही बना लिया है मैंने आज। चलिए हम भी यहाँ पे एंड करते हैं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।